बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव राजपुर के बाहर एक पुरानी नीली हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आने लगती, जैसे किसी के चलने की आहट, जीरो की झंझनाहट और कभी-कभी रहस्यमयी हंसी। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन शहर से एक युवक अर्जुन गांव में आया। वह एक लेखक था और रहस्यमयी कहानियां लिखता था। जब उसने नीली हवेली की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग गई। अर्जुन ने तय किया कि वह रात में हवेली जाकर खुद पता लगाएगा कि असली रहस्य क्या है। रात के 12 बजे हवेली पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें उसे घूरती सी लग रही थीं। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसके ऊपर ताजे पैरों के निशान दिख रहे थे। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवेली के नीचे तहखाने से आ रही थी। अर्जुन ने साहस करके तहखाने का दरवाजा खोला। वहां एक बुजुर्ग महिला जंजीरों में बंधी थी। उसने बताया कि वह इस हवेली की असली मालकिन राजरानी गौरी देवी है। उसके सौतेले बेटे ने हवेली हथियाने के लिए उसे पागल घोषित करके तहखाने में कैद कर दिया था। तभी से लोग समझते रहे कि हवेली में भूत है। अर्जुन ने महिला की बात रिकॉर्ड की और तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने तहखाने की तलाशी ली और सारा रहस्य सामने आ गया। बुजुर्ग महिला को आजादी मिली और उसके बेटे को जेल। अब वह नीली हवेली डरावनी नहीं लगती थी। राजरानी गौरी देवी को बचाने के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजरानी ने अर्जुन को अपनी हवेली में ही रहने का न्योता दिया, ताकि वह शांति से अपनी किताब लिख सके। एक दिन हवेली के पुराने कमरे की सफाई करते समय अर्जुन को एक टूटी फूटी अलमारी में एक पुराना नक्शा मिला। वह नक्शा उसी हवेली का था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी सुरंग दिखाई गई थी, जिसका जिक्र न तो किसी ने कभी किया था, न ही किसी को पता था कि अर्जुन ने रात को चुपचाप उस सुरंग की तलाश शुरू की। वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से राजमहल कक्ष में पहुंचा। फर्श पर बनी एक ढीली पत्थर की स्लैब को हटाने पर नीचे सीढ़ियां मिली, जो अंधेरे में कहीं दूर तक जाती थीं। अर्जुन नीचे उतरने लगा। सुरंग संकरी थी, दीवारों पर किसी जमाने की चित्रकारी और संस्कृत में कुछ श्लोक उकेरे गए थे। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग एक बड़े कक्ष में खुलती थी। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अर्जुन ने संदूक खोला तो उसमें से कुछ सोने चांदी के सिक्के और एक पुरानी डायरी निकली। वह डायरी राजरानी के पति दिवंगत राजा हरिपाल सिंह की थी। उसमें लिखा था कि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते समय गांव के धन को छुपा दिया था, ताकि अंग्रेज उसे न लूट पाएं। डायरी की आखिरी पंक्तियां थीं, यदि यह पढ़ रहा हो कोई सच्चा और बहादुर इंसान, तो यह खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन इसे गांव की भलाई में लगाना। अर्जुन ने खजाने की सूचना गांव के सरपंच और पुलिस को दी। सब कुछ कानूनी रूप से गांव के नाम हुआ।